क्षमा पृथ्वी है। महाराज जी ने पृथ्वी के कितने नाम वर्णन किए। मेरी श्री जी जो है ना रामचरितमानस, मेरी श्री राधा रानी जी की महामहिमा है। इस संत समाज का हृदय का मंथन करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री जी को प्रकट किया। विश्व भार भर अचल क्षमासी। और भरत चरित्र की तो बात ही मैं कैसे कर सकता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा, अगर आपको अपने घर की समस्या, चलो राम राज्य बाहर न ला सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में भी न ला सको तो अपने हृदय में राम राज्य का संकल्प तो कर सकते हो। दशरथ जी राम राज्य स्थापित नहीं कर सके तो चलो संकल्प के विरह में मरना भी तो जरूरी है ना। कम से कम संकल्प तो शुद्ध करे राम राज्य की स्थापना का। दशरथ पूरा होना हो ये तो भगवान की इच्छा, लेकिन हमारी इच्छा तो हो कि राम राज्य। गोस्वामी जी ने कहा राम राज्य चाहते हो ना, मिटी हैं पाप प्रपंच सब और अखिल अमंगल भार। क्या बात, याद करो ऐसे महामंत्र। इसलिए गुरु भाई ने पहली बहुत सुंदर बात की, बड़े गुरु भाई क्या कहा। ये रामचरितमानस एक बार सूरदास जी से भी पूछा कहीं सभा में बुला कर, महाराज ये आप कवि कौन है सबसे बड़ा इस तीनों लोक में। तो कहा कि कवि तो मेरे जैसा सूर सूर तुलसी शशि। कहते वो तुलसीदास जी क्या है। तो आप कहते सूर्य के समान तो शूरवीर कविताओं में तो मेरे से बड़ा कोई शूरवीर नहीं हो, और सत्य बात भी है। कहते वो तुलसीदास जी रामायण क्या विनय पत्रिका आदि लिखे हैं। कहते महाराज वो कवि नहीं, वो तो जो लिखते हैं वो महामंत्र होता। उनसे जैसे प्रेम का तत्व लिखने वाला तीनों लोक में आज बाद में कवि होने वाला। उन्होंने कहा अगर मिटी है पाप प्रपंच सब, सारे प्रपंच से अलग जाना हो और श्री जी के दर्शन करना हो, मेरी राधा रानी जी के, मिटी है पाप प्रपंच सब और अखिल अमंगल भार। और क्या होगा, कैलोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। अच्छा ठीक है, ये अब इशारा कर दी। अब ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को, चलो अब कल कर लेंगे, अपने को कौन मरना। फिर पैदा होकर यही काम करते सदा रहेंगे। भगवान हरि ना जनना मुक्ति न मांगे जन्म जन्म अवतार रे, नित सेवा नित कीर्तन करवा निरखा नंद कुमार ने। हम तो नंद कुमार के यहाँ पर आंगन में पत्थर भी बन कर रह करके, कीड़े मकोड़े भी बने, जब जब अवतार लें तो हे श्रीजू आपके चरण रज ही बन जाए। मैं कुछ ना कुछ तो हमारे महाराज श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए महाराज श्री के से आशीर्वाद तो लें, बिना आशीर्वाद। जय श्री राम। नहीं भले देर हो रही, जब हो ही गई तो क्या करें। चरित सिंधु गिरजा रमन वेदना पावहि पार, वर्ण ही तुलसीदास की में अति मति मंद गवा। भगवान के चरित्र तो अद्भुत हैं। महाराज जी कोशिश कर रहे थे कि हम विवाह कर दें शिव जी का, लेकिन और भी बीच बीच में वो जो प्रसंग आ जाते हैं तो वो विवाह, अब भोले बाबा की इच्छा नहीं थी आज की इस विवाह की, कल हो जाएगा, तो अपने घर की बात। क्योंकि चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेदना पावई पार। किसी संत ने लिखा महाराज जी कि पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करूं वन राय, संपूर्ण पृथ्वी का कागज बना लूं और पूरे वन के वृक्षों को काट के कलम बना ली जाए और 7 समुद्र की स्याही करूं तो हरि गुण लिखो ना जाए। भगवान का चरित्र अद्भुत है। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदना पावहि पार, वर्ण ही तुलसीदास की में अति मति मंद गवा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को बहुत छोटा बता रहे हैं। ये भक्त का लक्षण और भगवत साक्षात्कार भक्त का लक्षण है। सुनी चाहिए तृणादपि सुनी चेना तरोदपि सहस्र होना। ये भक्त का लक्षण है कि तृण के समान छोटे बन के रहते हैं
और सहिष्णुता वृक्ष के समान होती है। तो तुलसीदास जी अपने आप को अतिमति मंद गवार कह रहे हैं कि वो भक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। किसी से ऐसे कह दो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भक्त से कह दो वो हंस के सुन लेगा। तो बहुत ही सुंदर चरित्र भगवान के अद्भुत हैं। तो ये चरित्र बहुत ही अच्छे, बोले अपने जीवन में उतारना है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो फिर संत ने इसका उत्तर दिया कि ये चरित्र लिखा जा सकता है। बोले काया का कागज करूं, अपने शरीर को प्रत्येक अयोध्या कांड, बाल कांड से लेके उत्तर कांड, 7 कांड अपने शरीर में छाप लो। काया का कागज करूं और लेखनी करूं जीहू राय, अपनी जिहुआ को लेखनी बना लो। और मन को मार कर स्याही करूं, क्यों मन ही तो काला है। मन को मार कर स्याही करूं तो हरिगुण आप लिखा है। श्री हरिगुण का लाभ। तो महाराज जी की बड़ी कृपा, और आप सब बड़े दूर दूर से आए हैं, तो बहुत सार्थक कार्य हो रहा है। और ये श्रेय हमारे जो है विनोद दास जी महंत जी महाराज। शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, हरे गंगे धारा ओम शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो, बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासुन, हंसासन गरुड़ासुन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, सोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखत, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, हो सोने जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा।
जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा शिव ऊपर जल छाला शिव ओढ़ो मृग छाला शिव ओढ़े मृग छाला शिव पीवे भंग प्याला शिव भांग धतुर वाला शिव पार्वती का प्यारा शिव भगतन रखवाला शिव दर्शन दो भोला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। बोली शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। बोली शंकर भगवान की जय। बोली बद्रीनाथ धाम की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। राधे रानी सरकार की। सतगुरु महाराज की जय। आज शिव विवाह पक्का करना था, 2 मिनट के लिए सभी कर दो आप लोग। हाथ जोड़ लें। कल जरूर कम से कम 15-20 भजन गाएंगे शंकर जी के ब्याह के। जय हो। क्योंकि भागवत में जब विवाह नहीं लिखा तो हम लोग ब्याह कर लेंगे और बाकी कथा गुरुदेव करेंगे। हम सुबह ठीक 9 बजे ज़रा जल्दी आएंगे ना, 9:30 तक आ जाएं तो हमारे सदगुरुदेव चाहे 2 बजे तक सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे हमको, और हम इनके चरण कमलों से, इनके मुखारविंद से भगवत कथा का रसास्वादन करके अपने आत्मा को तृप्त करेंगे। जय श्री राम। कल भोलेनाथ जी की शादी अरे नहीं, विवाह होना है। ये नहीं महाराज जी, ये नहीं। हाँ, गुरुदेव की कथा के लिए बोल। गुरुदेव की कथा है ठीक 9 बजे। कथा ठीक 9 बजे होगी। और मुख्य यजमानों से, मुख्य यजमान जो हैं उनसे प्रार्थना है कि 8 बजे सुबह आ जाएं। ये बात है। मैंने तो एक किसी ने कहा था मुझसे कि किस गुरुजी, एक लाइन बस, कि किस किस का नाम लूं